लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टियों में गठबंधन होने लगे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी हलचल तेज है। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ। वहीं गठबंधन के ऐलान के बाद सपा और आरएलडी के बीच सहमति बनी है। खबरें हैं कि अखिलेश ने समझौते के तहत जयंत चौधरी को 7 सीटें दी हैं। जयंत चौधरी की पार्टी लोकसभा चुनाव में यूपी में 7 उम्मीदवार उतारेगी। आरएलडी के खाते में कैराना, हाथरस, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर और अमरोहा सीट के जाने की बातें कही जा रही हैं। गौरतलब है कि सभी सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, लेकिन यूपी में हुए सीट बंटवारे को लेकर सियासी गलियारों में भी काफी चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल इसको लेकर कहा जा रहा है कि 2009 में आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और अमरोहा, बिजनौर, बागपत, मथुरा और हाथरस सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद आरएलडी का परफॉर्मेंस लगातार गिरता गया। वहीं जब 2019 में आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन किया तो सपा से मथुरा, मुजफ्फरनगर और बागपत सीट मिली, लेकिन तीनों ही सीट पर पार्टी को बीजेपी से कड़ाई शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसके बाद भी सवाल उठने लगे कि इसके बाद भी सपा ने आरएलडी को 7 सीटें क्यों दी, तो वहीं इसको लेकर कहा जा रहा है। दरअसल 2023 में चुनाव आयोग ने कम वोट प्रतिशत का हवाला देते हुए आरएलडी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया था। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा फिर से हासिल करने के लिए जयंत को लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% मत लाना होगा। ऐसे में आरएलडी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाह रही थी। वहीं इस सीट बंटवारे का फॉर्मूला विधानसभा के आधार पर तय किया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान सपा ने आरएलडी को 33 सीटें दी थी। लोकसभा में अगर देखा जाए तो 6.56 यानी 7 सीट के आसपास फिट बैठता है। इसके साथ ही अखिलेश ने जयंत के साथ सीट फाइनल करके यह संदेश दे दिया है कि इंडिया गठबंधन में यूपी में सपा ही सबसे बड़ी पार्टी है। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा सीट देने का काम करेगी, ना कि मांगने का।